अपना डर से भाग रहा है। अच्छा। भाजपा के डर से भाग रहा है। वो कायर है, नीतीश जी कायर है। वो कायर, बिल्कुल कायर है। अरे मोदी जी देखो बेच दिया, निर्माण क्या होगा? कांग्रेस जो 70 साल में बनाई थी उसको बेच दिया। ये राम मंदिर वो उनका नहीं, वो डर है कि कहीं हम हार न जाए 2024 में, इसलिए ये हर जगह अपना मंदिर है ये बनवा रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं। हिंदू मुसलमान करके ये हमारे देश में वोट बैंक का राजनीति करते हैं। पुलवामा हत्याकांड हमारे देश में हुआ था, 52 शहीद हुए थे, उसमें क्या किए? ये सर्जिकल स्ट्राइक करके हम लोग को बेवकूफ बनाए। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या बात कर रहे हैं? सर्जिकल? अरे नहीं भाई, सर्जिकल स्ट्राइक था। हाँ। बिहार से अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी की तरफ जा रही है। ये लास्ट रैली राहुल गांधी की थी। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ सुना, क्या कैसा लगा? राहुल गांधी किन चीजों पर बात कर रहे थे? राहुल गांधी अच्छी बात कर रहे हैं, उनकी जीत होगी इस बार। जीत होगी, बिल्कुल जीत होगी। इनके साथ से सहयोगी दल भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। कोई नहीं भाग रहा है। वो व्यक्तिगत अपना डर से भाग रहा है। अच्छा। भाजपा के डर से भाग रहा है। वो कायर है, नीतीश जी कायर है। वो कायर, बिल्कुल कायर है। ईडी और सीबीआई के डर से भागे। बिल्कुल कायर है। ईडी और सीबीआई के डर से भागे, उनके ऊपर चार अफसरों के पास छापा पड़ने वाला था, इसलिए भागे। मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के निर्माण में अब सहयोग अरे करेंगे। मोदी जी देखो बेच दिया, निर्माण क्या होगा? कांग्रेस जो 70 साल में बनाई थी उसको बेच दिया। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या लग रहा है इंडिया का क्या? अभी इंडिया गठबंधन चुनाव बिल्कुल जीतेगी, बहुमत में आएगी, सरकार बनेगी। कैसे जीत जाएगी? रुक रहे और कैसे नहीं? 400 पार का नारा दे रहे हैं वो। अरे वो गलत नारा दे रहे हैं। हाँ। वो गलत नारा दे रहे हैं। उसमें तो कोई बना नहीं कर सकता है नारा, जितना इच्छा उतना दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन गलत है। और उन्हें भरोसा है अपने काम पे, पिछले 10 सालों की जो काम की है। वो भरोसा नहीं है उनको। सीबीआई ईडी जबरदस्ती सबको डरा रहे हैं। भरोसा होता तो क्यों जाते सीबीआई ईडी के यहाँ? भरोसा जब होता काम पर तो फिर ईडी सीबीआई के यहाँ क्यों? ईडी सीबीआई एक अलग चीजें हैं। अब सरकार ने उन्हें क्यों उसी से डरा रहे हैं। स्वतंत्र गरीबों के लिए काम करते हैं। अच्छा, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई एम्स खोलते हैं, है ना, स्कूल कॉलेज खोलते हैं। राम ये मंदिर से कुछ नहीं है। राम मंदिर से क्या? राम मंदिर हम लोग को खाना दे देगा। राम मंदिर से खाना पड़ेगा। आस्था सभी लोग का आस्था है, तो आस्था उस आस्था को वो बेच रहा है मोदी जी बेच रहे हैं। वो आस्था बेच रहे हैं। उसी आस्था को मीडिया नहीं, वो सबके दिलों में आस्था है, लेकिन उस आस्था को मीडिया लेवल पर उसको उछाल के लोगों को बेच रहे हैं। वो उसका वो वोट बैंक में अपना कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये राम मंदिर वो उनका नहीं, वो डर है कि कहीं हम हार न जाए 2024 में, इसलिए ये हर जगह अपना मंदिर है ये बनवा रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं, और मीडिया से अपना प्रचार करवा रहे हैं। जो भी गोदी मीडिया आता है तब इनका अलग अलग वे में, कभी अयोध्या राम मंदिर का हो जाता है, कभी जो है नोटबंदी ज्ञान माफी का हो जाएगा। हिंदू मुसलमान करके ये हमारे देश में वोट बैंक का राजनीति करते हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान, वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मोदी जी इस पर बात कर रहे हैं। ये कैसा साथ और कैसा विकास है? हमारे देश का 90% जो पैसा है वो 10 लोगों के बीच में है। ये सबका साथ हो गया क्या? कहाँ 10 लोग हो गए? क्यों? हमारे देश का जो पैसा है केवल 10 लोगों के बीच में है, और बाकी 10-5% हम जैसे गरीब लोगों के पास है। यही समानता है, सबका साथ है, सबका विकास है। विदेशों में डंका बज रहा है। वो विदेशों में डंका ही तो भारत जो है, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मार्केट है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा सामान जो है विदेशों का खरीदा और मतलब यूज किया जाता है। अच्छा। तो भाई जिससे हम मार्केटिंग करेंगे, जिसको हम पैसा देंगे खरीद करके, वो हमारा डंका बजाएगा कि नहीं बजाएगा? आप ही साधारण मान के चलिए किसी दुकान से सामान। देश हित में तो है ना ये चीजें। देश हित में ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये सिगुफा फैला करके अपना वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। 8 लोगों को सजाएं मौत दी थी, उन्हें जिंदा लिया है वापस। वो युद्ध नीति है ये। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था ना, उससे लेकर आए हैं अभिनंदन को, और जिसको लेकर आते हैं ये कोई पावर और उसका नहीं प्रयोग करते हैं, जाकर के लेके आते हैं। पुलवामा हत्याकांड हमारे देश में हुआ था, 52 शहीद हुए थे, उसमें क्या किए? ये सर्जिकल स्ट्राइक करके हम लोग को बेवकूफ बनाए। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या बात कर रहे हैं? सर्जिकल? अरे नहीं भाई, सर्जिकल स्ट्राइक था। हाँ, वो इनके द्वारा कराया गया था। सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पुलवामा होना चाहिए आपको। नहीं, पुलवामा जो अटैक हुआ था ना, पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसमें जो 300 क्विंटल RDX लेकर के बस को उड़ाया गया था, वो नहीं पकड़ में आया। और अभी इस रोड पे हम एक बोतल केवल शराब लेके जाएंगे
पकड़ लिए जाएंगे। तो शराब भी क्यों लेकर जा रहे हैं कैसा मतलब यहाँ का IDD CBI क्या है सब समझ में नहीं आता है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? सबसे बड़ी चीज़ है, हम एक परदेसी लड़का है, लोग सवाल करते हैं कि हमें जो है हमारा बिहार के लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, इस चीज़ पे हमें जो है कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन आज इंडिया के लोग बाहर विदेश में जा रहे हैं, विदेश में उनके लिए कोई रोक टोक नहीं कि हमारी जो है अर्थव्यवस्था अच्छा सा कंपनी लाएं। जैसे मैं अभी एक गुजरात के नगर है दादरा नगर हवेली, वहाँ एक ड्यूटी करता था आलोक कंपनी में, जो उस कंपनी को 31 अगस्त को रिलायंस कंपनी ने लिया। जैसे ही लिया वहाँ प्लांट है 2.5 एकड़ जिसको WRP बोलते हैं, स्पिनिंग है, गारमेंट्स है, मेन प्लांट है। मेन प्लांट जैसे यानी सब जगह जैसे ही रिलायंस ने लिया वो वैसे ही प्लांट बंद होता चला गया। आज भी मेरे पास सबूत है। पर और सुन लीजिए, हम ये नहीं है कि हम मजदूरी नहीं करें, हमें मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं है। लोग कहते हैं कि जो है हमें चोरी डकैती नहीं छिनैती नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ बहन बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, इसमें हमारे शर्म है। लेकिन हम मेहनत जाकर करें 12 घंटा 8 घंटा, उसमें शर्म नहीं है। तो मेहनत में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मैं बता रहा हूँ आज के समय में WRP बंद है, जहाँ से लोग कम से कम 100 लोग काम करके अपना पेट का परिवार चलाते थे। उसके बाद आज स्पिनिंग में हमारे एक वहाँ सांसद रहे हैं श्री मोहन डेलकर जी, स्वरोजगार की सुनिए, रोजगार नहीं सुनिए, वहाँ 671 रुपया जरूर बढ़ाए पेमेंट, लेकिन आज वो क्या किया है कि 20 दिन ड्यूटी मिल रहा है बंदे को। वहाँ सबसे बड़ी लापरवाही है कि 20 दिन ड्यूटी करके आप क्या करिएगा? घर में मम्मी पापा का, बहन का खर्चा है, बहन की शादी है, क्या करेंगे आप ही बताइए। वहाँ इतनी बेरोजगारी, आज मैं बता रहा हूँ जिस प्लांट में 10,000 बेरोजगारी पे वोट का जाता है। आप सवाल करिए ना, मैं वहाँ का साक्ष्य आंखों से दिखाऊंगा। वही नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी ये बढ़ रही है। वहाँ जो है 60 ईयर से लोग आज 60 बरस के लोग हो जा रहे हैं, तो जो है एक पेंशन मिल रहा है। लेकिन वही सांसद वहाँ के हैं प्रफुल्ल पटेल शासक, वहाँ के जैसे ही आए सिविल CPF का एक है शॉर्ट पर सिविल प्रोटेक्शन फोर्स, जैसे ही आए वहाँ से रिलायंस वाले ने अपना फोर्स लगाया सिविल का और उन लोगों को निकालना शुरू किया। वो बेरोजगार हुए, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं मिला। वहाँ के न HR वाले दिए, न कोई ऑफिस वाले, कोई न विचार के वहाँ के कलेक्ट्रेट, बल्कि वहाँ के लोग अभी गए थे हम लोग, कोई नहीं रिलीफ मिला। तो इस पे विचार कीजिए कि जो प्लांट पहले से खड़ा हो, जिसको 600 करोड़ में बेच दिया गया, उसके लिए आखिर क्या हुआ बताइए। हम आँख को देखा, मुझे शर्म नहीं है कि मैं 15,000 की नौकरी करता हूँ, मुझे गर्व है। लेकिन ये गर्व जो है तोड़ा गया। मैं पैर से माले विकलांग हूँ, फिर भी मुझे जो नौकरी दिया, मेरे को परिवार से मेरे का खर्चा चला, बहन की शादी किया, का अधिकार दिया। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, अभी बंद मत करिए। उसके बाद भी जो है वहाँ बंद कर दिया गया प्लांट, एक नहीं TT6 तक बंद कर दिया, टेक्सटाइजिंग का प्लांट। वहाँ जो WRP है जिसमें कपास बनता है वो बंद कर दिया गया। बताइए आखिर क्या हुआ? आखिर जब आपका देश उन्नति कर रहा है तो बंद क्या हो रहा है? वहाँ हमारे जो अभी आ रहे हैं मनोज तिवारी, ये वहाँ गए थे, दापाड़ा एक एरिया है रखौली के पास में, वहाँ से लोग भगा दिए गए। क्यों जानते हैं? जो 5 बार जीते थे सांसद, उनका नाम था मोहन डेलकर जी, उनका आज वर्तमान में सांसद हैं। लोकसभा जो चुनाव होता है, उपचुनाव जिसे बोलते हैं, उपचुनाव में ये मनोज तिवारी जी गए थे। वहाँ से लोग उनके ऐसे जो है मानसिक प्रेशर दिया गया कि वो क्या भगवान जाने क्या थी स्थिति, वो फांसी के फंदे हुए। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ यही मनोज तिवारी गए थे, उस एरिया में A to Z घूमे हुए हैं, फिर भी लोग वहाँ का नहीं विकास कर पाए। हमारा सवाल है कि जब आप यहाँ इतना विकास कर रहे हैं तो 600 करोड़ में कंपनी बेचकर फिर ये जो रोजगार वाले लड़के हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है?